नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऋतवान स्टूडियो चैनल पर। दोस्तों और भाइयों बहनों, आप 7 चरणजीवियों के नाम तो सुने ही होंगे, यानी कि 7 अमर मानव। उन 7 चरणजीवियों में से एक नाम है लंकापति रावण के भाई विभीषण महाराज। अगर आपको विभीषण के बारे में नहीं पता है तो ये सुने आखिर कौन है विभीषण, और अगर यह जिंदा है तो कहाँ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे विभीषण रावण भाई थे और विभीषण जी की मदद से ही रावण का वध संभव हो पाया था। भगवान श्री राम के परम भक्त विभीषण जी को खुद श्री राम ने चिरंजीव होने का वरदान दिया था। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि विभीषण जी रहते कहाँ हैं और आज तक वह जीवित कैसे है। रामायण की कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले आया तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में उस समय माता सीता की एकमात्र सखी यानी को सेवा करने वाली विभीषण की पुत्री दृश्यता थी, जो रावण के अशोक वाटिका की प्रमुख पहरेदार थे। विजेता ही माता सीता को युद्ध के परिणामों को बताया करती थी। दोस्तों, विभीषण जी एक राक्षस कुल के होने के बावजूद भी भगवान नारायण के परम भक्त थे, इसलिए उनकी पुत्री भी भगवान नारायण की भक्त थी, इसीलिए उसने माता सीता का पूरा ख्याल रखा था। जब विभीषण जी के द्वारा बताए गए तरीके से रावण का वध हो गया तो भगवान श्री राम उन पर बहुत प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। बहुत समय बीत गया और भगवान का अपने निज धाम जाने का समय आया तो विभीषण जी बहुत दुखी होकर प्रभु से कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आपको देखे बिना एक दिन नहीं गुजरता है और आप अपने लोक जा रहे हैं, तो हे प्रभु, यहाँ रहकर मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि मित्र विभीषण, हमारे कुल देवता भगवान जगन्नाथ की तुम दीर्घ काल तक पूजा करो और कलयुग के अंत में तुम मुझ में लीन हो जाओगे। इस पृथ्वी पर आप मेरे दर्शन भगवान जगन्नाथ जी के रूप में करेंगे, जो एक विशाल समुद्र के किनारे एक मंदिर के रूप में होगा। कुछ मंदिर के अंदर जो मूर्ति होगी वह मेरी ही स्वरूप होगा। प्रभु के मुख से यह बातें सुनकर विभीषण जी वहां नतमस्तक हो गए और भगवान राम अपने बैकुंठ धाम को चले गए। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए विभीषण जी हमेशा की तरह पहुंचे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और उनसे कहते हैं, हे प्रभु, इतने दिन से मैं आपके दर्शन करने के लिए लंका से यहाँ रोज आता हूँ। अब आपसे निवेदन है कि एक बार आप अपने 52 कदम मेरी लंका में रख दीजिए और मेरी लंका भूमि जगन्नाथपुरी की तरह पावन हो जाए। भगवान जगन्नाथ तथास्तु अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, आपने अभी भी ऋतवान स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और कुछ दिनों बाद वह घड़ी आई जब भगवान जगन्नाथ लंका को जाने वाले थे। आपको यह पता ही होगा कि जगन्नाथपुरी और लंका के रास्ते में एक मठ पड़ता है, जहां पर भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त बलराम दास थे। और तब भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि मैं बलराम दास को भी दर्शन दे देता हूँ। बलराम दास को दर्शन देने उसके मठ में चले आई। भगवान जगन्नाथ को अपने मठ में आए हुए देखकर बलराम दास भाव विभोर हो गए और उनके सामने नतमस्तक हो गया। भगवान जगन्नाथ ने बताया कि मैं विभीषण जी को दर्शन देने के लिए लंका जा रहा हूँ। तब बलराम दास ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने साथ मुझे भी लंका ले, और जगन्नाथ ने सहमति दे दी। सहमति के साथ भगवान जगन्नाथ बलराम दास को एक सुराही जैसा मटका दिया जो सोने का था और कहा, जब वापस आऊंगा तब आप यह मटका मुझे दे देना, क्योंकि मैं इसे जगन्नाथपुर से लाया हूँ। और वे अपनी यात्रा लंका की तरफ शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद बलराम दास और भगवान जगन्नाथ दोनों लंका पहुंचे तो विभीषण ने दोनों का स्वागत किया, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लंका और उनके वासियों को आशीर्वाद दिया। और फिर वह बलराम दास जी को उनके मठ में छोड़ अपने धाम को चले जाते हैं। फिर बाद में बलराम दास जी को याद आता है कि मटका वहीं रह गया है। इधर जगन्नाथपुरी के मंदिर में हाहाकार मच गया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के बगल का मटका कैसे गायब हो गया। उस समय जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र जी के पास जब यह खबर पहुंची, तब प्रताप रुद्र ने सोचा कि भगवान जगन्नाथ जी का मटका इसी चोरों ने चुरा लिया है। जब इस बात को बलराम दास जी ने सुना तो उन्हें यकीन हो गया कि यह मटका भगवान जगन्नाथ दादाजी का ही है। तब वह भागते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे और महाराजा प्रताप रुद्र के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि यह मटका मुझे स्वयं भगवान ने दिया था। लेकिन प्रताप रुद्र को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बलराम दास को चोर समझाया और पर चोरी का आरोप लगा दिया। जब बलराम दास जी पर चोरी का आरोप लगा तो वह रोने लगे और रोते हुए राजा को बताया कि विभीषण जी ने उनके लिए मोतियों की माला बनाई नहीं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए राजा
जब भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के गले में सचमुच वह माला टंगी हुई थी जो बलराम दास ने बताया था। वह आखिरकार सच था। राजा ने बलराम दास जी से क्षमा मांगी और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि भगवान जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त पर मैंने ऐसा आरोप लगाया। बलराम दास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और बलराम दास जी ने राजा को यह भी बताया कि विभीषण यहाँ रोज सबसे पहले आकर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, वो भी मंदिर के गेट खुलने से पहले, क्योंकि भगवान राम ने उन्हें यह वरदान दिया था कि सबसे पहले मेरे दर्शन विभीषण ही करेंगे। विभीषण जी को कोई भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता है। भगवान श्री राम के वरदान के प्रभाव से उनका शरीर दिव्य हो चुका है। उन्हें देखने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी ने अभी भी ऋतवान स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।